देखो जी, है तो बात उनकी सच है। कौन भीम आर्मी? 336 को हम जानते हैं, तो आने वाला मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश का साहब। अब चंद्रशेखर तो चीज है जी, ये चीज का है। और रही बात आकाश आनंद की, इसे तो कोई एक दो वो भी जानता है, मायावती का भतीजा इस वजह से जानता है, नहीं तो उसको हमारे यहाँ मानते ही नहीं। पार्टी तो बीएसपी है, बीएसपी चलेगी, बीएसपी रहेगी। कौन भीम आर्मी? ऐसे छोटे मोटे लोगों को हम नहीं जानते। अरे नहीं साहब, छोटे मोटे लोग हैं जिन्होंने इतना संघर्ष कर लिया। मायावती क्यों नहीं संघर्ष करती? अभी तो संघर्ष करे। सब वीरपुर वाले कारनामा आई थी। आप तो सिर्फ मायावती नहीं जानते, उसके बाद हमने कोई इसके खानदान में तक को नहीं जानने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मेरे हाथों में दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये जो शख्स इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है आकाश आनंद और ये पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के भतीजे हैं। दूसरी तस्वीर भी आप गौर से देखिए, इनका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। ये भीम आर्मी के संस्थापक भी हैं और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। अब इन दोनों तस्वीरों को दिखाने के पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि अभी मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने मीडिया के सवाल पर जवाब देते हुए कहा है कि कौन भीम आर्मी? ऐसे छोटे मोटे लोगों को हम नहीं जानते। आज हम जनता के बीच में पहुंचेंगे और जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि कितने लोग चंद्रशेखर आज़ाद को जानते हैं और कितने लोग आकाश आनंद, जो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के भतीजे हैं, उन्हें जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? नासिर प्रधान। अच्छा नासिर प्रधान जी, मेरे हाथ में ये चित्र देखिए, तस्वीर देखिए आप। ये जो इस चित्र में व्यक्ति है, क्या आप इसे जानते हैं? नहीं साहब, इसे नहीं जानते। ये बहुत बड़े नेता हैं। नहीं जी, हम नहीं जानते इसको। बिल्कुल नहीं जानते? बिल्कुल नहीं जानते इसको, कभी देखे ही नहीं कभी। देख लो, कभी कुछ याद आ जाए। ना ना, जानते नहीं इसको। अच्छा, मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ। ये तस्वीर आप दिखाइए, ये तस्वीर आप देखिए, इसे जानते हो? इसे कौन नहीं जानते, इसे पूरा हिंदुस्तान जानता है। ये हर प्रदेश में मेहनत कर रहा है लड़का, बहुत मेहनती लड़का है, बहुत संघर्ष कर रहा और आने वाले वक्त में कामयाबी हासिल करेगा। कौन है ये? ये चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। इसे तो बच्चा बच्चा जानता है देश का। हाँ, बहुत संघर्षशील आदमी है ये। हर प्रोटेक्स में जितने भी हुए, किसान आंदोलन हुआ भाई, मोमडनों का जो एक दिल्ली में चला था प्रोटेक्स बहुत बड़ा, उसमें ये जामा मस्जिद पे भी शामिल हुए थे वहाँ जा कर के। 336 को हम जानते हैं, तो आने वाला मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश का साहब। कमाल की बात यह है कि आप चंद्रशेखर आज़ाद को तो पहचान रहे हैं, लेकिन ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत बड़े नेता हैं। ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही मायावती के भतीजे हैं, आकाश आनंद। ये इधर तो कभी नहीं जानते, हम नहीं जानते सबको। उसके भतीजा, चाचा, बाप तो सिर्फ मायावती नहीं जानते। उसके बाद हमने कोई इसके खानदान में तक को नहीं जानने। काशीराम जी थे, मायावती जी थी, उनके बाद चंद्रशेखर आया। बसपा जो है आने वाले वक्त में यही संभालेगा। दलित और जो इसके साथ है, प्लस मोमडन भी है, 36 बिरादरी इसके साथ जुड़ने जा रही। सभी जुड़ रहे, सभी बिरादरियों में बढ़ चढ़ का हिस्सा दे और बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत बढ़िया आदमी है। इसकी स्पीच भी सुनते रहे हम भाई। मध्य प्रदेश में भी इसने बहुत तगड़ा रैली करी और भी जहाँ जहाँ भी हो, दिल्ली में हो, गिरफ्तार भी होया। इसे तो बहुत संघर्ष कर लड़के, नहीं तो आने वाले टाइम में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा हमारी नज़र में, तो ये बात है। नासिर प्रधान जी, ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपने मध्य प्रदेश का जिक्र किया, तो मध्य प्रदेश में ही मायावती के इस भतीजे आकाश आनंद ने कहा है कि कौन भीम आर्मी? ऐसे छोटे मोटे लोगों को हम नहीं जानते। अरे नहीं साहब, छोटे मोटे लोग हैं जिन्होंने इतना संघर्ष कर लिया। ये छोटे मोटे रहे, जेल तक ही ना काट दी, दट्टी ना खा लिए भाई। धरने बड़े से बड़े धरने इन्होंने दे दिए, सफल हो। अब गठबंधन में रड़े थे। देखो, गठबंधन के साथ ईमानदारी के साथ रहा यो आदमी। सबसे बढ़िया बात इसकी है कि जो कह रहा किसी पार्टी के साथ है तो ईमानदारी के साथ है। सबसे बढ़िया चीज़ की बात हमने लगी। खतौली में देखियो आप, उपचुनाव होया, कितनी मेहनत करी इन्होंने। इसने दिलो जान से वोट दिलवाए, बिल्कुल ईमानदारी से। बाकी इसकी बिरादरी है, इसके साथ जुड़ रही।
पहले आपके कहने का तात्पर्य ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद के सामने आकाश आनंद कुछ नहीं है। कहाँ जब जानता ही नहीं, कोई कोई आया ही नहीं, कोई संघर्ष ही नहीं, कहीं प्रदेश में बता दो, कोई इसका कहीं धरना दिखा दो, किसी प्रदर्शन में दिखा दो, किसी के साथ न्याय हुआ वहाँ खड़ा दिखा दो। चंद्रशेखर तो किसी के भी साथ, किसी भी बिरादरी के साथ कुछ हो वहीं खड़ा मिलेगा आपने। कुछ लोग सड़क के दूसरे पार खड़े हुए हैं, इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। इन लोगों में से कौन किसको जानता है? क्या नाम है सर आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम कार्तिक गुजर है जी, गांव कोमेडा से। कार्तिक जी, ये तस्वीर आप देखिए, क्या आप इस तस्वीर में जो शख्स है इन्हें पहचानते हैं? हाँ जी, ये आकाश आनंद है, मायावती का भतीजा है। आकाश आनंद? आकाश आनंद जी जी जी। अच्छा, ये जो दूसरी तस्वीर है, इस तस्वीर में ये जो शख्स हैं इसे भी आप पहचानते हैं कि नहीं? ये तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद है, जिनके बारे में कौन नहीं जानता। अच्छा। हाँ जी, इसके बारे में तो सब जानते हैं जी। आकाश के बारे में तो इक्का दुक्का बंदा जानता है, वही मायावती की पहचान से, मायावती की भतीजी है। अच्छा। और ये तो हमारे जो है बहुजन समाज के एक प्रकार के धुरंधर युवा है, जो उनके लिए हमेशा लड़ते आए हैं चंद्रशेखर भाई। कार्तिक जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो दो नेता इन तस्वीरों में मैंने आपको दिखाए हैं, जी जी, इनमें से आपको अच्छा कौन सा लगता है? पहली बात तो जी, मैं आकाश आनंद को नेता नहीं मानता, मैं चंद्रशेखर को मानता हूँ जी। अब आप एक बात बताओ, बहुजन समाज के लिए अब से बहुत दिन पहले इतने झगड़े हुए हैं सहारनपुर के अंदर भी, कि लाठे बरसी, जेल में भी गए, तब आकाश आनंद कहाँ था? चंद्रशेखर आज़ाद जो एक मिडिल क्लास फैमिली से पढ़ने वाला बच्चा, वो मतलब अपनी पढ़ने की उम्र में जेल में जाके अपने समाज के लिए पढ़ा था, तब आकाश आनंद कहाँ था? उस टाइम आकाश आनंद ने क्यों नहीं याद आया जी? मतलब आप बताओ। ये तो वो जिला है जहाँ से मायावती जी भी उठ के गई है। अब चंद्रशेखर तो चीज़ है जी, ये चीज़ का है। और रही बात आकाश आनंद की, इसे तो कोई एक दो वो भी जानता है, मायावती का भतीजा इस वजह से जानता है, नहीं तो इसको हमारे यहाँ मानते ही नहीं। चंद्रशेखर आज़ाद है जी, गरीबों का वो साथ देते हैं, 36 बिरादरी में किसी के साथ अन्याय हो रहा है वो साथ देते हैं। किसी भी समाज में अगर कोई अन्याय होता है, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, यूपी हो, हरियाणा हो, भाई एकदम खड़ा पाता है। हम गुज्जर समाज से आते हैं, लेकिन भाई में दम है एक नंबर का। हमें देखा है, सपोर्ट करता है, ना राजनीति के लिए खड़ा नहीं होता, ये अपने को लिए खड़ा हुआ था, गरीबों के लिए, किसी पर अन्याय ना उसके लिए खड़ा हुआ था ये। लेकिन हम लोगों के प्यार से बहुत ऊंचा पहुंचा दिया, आने वाले टाइम में बहुत कुछ होगा। अभी तो टाइम होता है, मायावती भी थी कभी चली गई, तो आकाश आनंद को कोई नहीं जानता जी। हाँ, हमें सवाल आपसे ये है कि आप आकाश आनंद को नेता क्यों नहीं मान रहे हैं? इसके पीछे कारण क्या है? देखो जी, कारण तो ये है, मैं क्या, ऐसे तो कोई भी नेता नहीं मानता। अब ये तो 2-4 दिन से आया है। अब मैं आपसे बताऊं, कुछ लोग अपनी मेहनत के बलबूते ऊपर जाते हैं, तरक्की के, कुछ लोग दूसरों की काट करके ऊपर जाते हैं। तो ये बंदा वो है कि ये चंद्रशेखर की काट करना सोच रहा है कि इसकी काट करो, मैं ऊपर जाऊं। तो मेरा मानना तो यह है, जब बहुजन समाज का जो युवा है, कि भाई इस पर ध्यान ना दो कभी भी 1% भी। थर तक भगवान ने हीरा दे रखा चंद्रशेखर आज़ाद, हम भी इसे अच्छा मानते हैं कि किसके कर्म अच्छे, काम अच्छे हैं, जिसका साथ ले लेता है, हाथ पकड़ लेता है, साथ नहीं छोड़ता, ठीक है जी। नहीं, और आकाश आनंद को तो नेता तो मैं क्या कोई नहीं मानता जी। आकाश आनंद ने कौन जाना है? कोई भी नहीं जानता। मायावती का भतीजा इस उद्देश्य से जाना है कि मायावती का भतीजा है, इसी जिले में मायावती जी घूमी है, उस वजह से जाना है। इस जिले से उठी है मायावती, जिला सहारनपुर से, गुजरों के बीच था। और चंद्रशेखर आज़ाद हमारी जो समाज को, इसको भी अगर कहीं हमारे साथ अन्याय होता है तब भी खड़ा पाता है। किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति हो, अन्याय हो रहा हो, धोखाधड़ी कुछ भी हो रहा है, तो भाई खड़ा पाता है जी। ये तो हीरा है, इसके मुकाबले से कहाँ हो जाएगा? आकाश आनंद के साथ मायावती का बहुत बड़ा नाम जुड़ा हुआ है। अजय मायावती का तो खुद ही नहीं नाम रहा, आकाश आनंद का नाम कहाँ तो जाएगा? मायावती का तो नाम जाए लिया। मुझे आपसे थोड़ी देर अभी बताया, तो 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक अपनी मेहनत से ऊपर जाते हैं, एक जाते हैं दूसरों के साइड में आकर उनकी बुराई करके या दूसरों का जो है नाम ले करके। तो ये जो बंदा है ना, ये आकाश, ये हीरो बनना सोच रहा है कि इसका नाम लेकर, जैसा कि आप अच्छे व्यक्ति हो और मैं आपकी बुराई करूँगा तो लोग मुझे भी जानेंगे, बेशक बुरे के तरीके से जानो। तो ये वो ही है जी। आकाश आनंद तो कह रहे हैं कि कौन भीम आर्मी, ये तो कोई छोटे मोटे लोग हैं, इनके बारे में क्या चर्चा करें? मैं तो आकाश आनंद से एक ही बात पूछूँ, भीम आर्मी तो चलो उसको भी पता है, सबको पता है भाई। आकाश आनंद उस टाइम कहाँ था? तो जब बहुजन समाज पे, गरीबों पर, दलितों पर लट बजा करा था, जेलों में डाल ले गए, अत्याचार हुए, बहुत कुछ उनके साथ हुआ, तब आकाश आनंद कहाँ था? आकाश आनंद कल थोड़ी पैदा हुआ जी, कि अभी पैदा हुआ बाहर विदेश से है। उस टाइम पूछो ना, ये कहाँ था? चलो हम मान लेंगे मायावती का भतीजा है, कुछ करना सोच रहा, तो पहले क्यों नहीं आ गया? अरे उस बंदे ने 0 लेवल से उठाया जी, चंद्रशेखर 0 लेवल से, और उठ करके लोगों को दिल पर जा लिया, हमारे भी दिलों में। ऐसा बंदा है, आने वाले टाइम में बहुत कुछ होगा जी।
मतलब आपको लगता है कि 36 बिरादरी उसके साथ छत्तीस बिरादरी उसके साथ है जी, हम उसके साथ है। और हम उसके साथ पार्टी से मतलब नहीं है, उसके व्यवहारिक जो मतलब हमारे साथ पूरे समाज या किसी के भी साथ दुख सुख में खड़ा होता है, पहले जाकर जाता है, जेल में वो चलता है, कई बार जेल उसे हो गई। अब आकाश आनंद को ये बताओ कौन जानता है, वो तो न्यूज पे 2 दिन से आ रहा है, इसलिए से जान रहा है। नेता तो मैं से मानते नहीं, मैं क्या कोई भी नहीं मानता नेता, ये तो मेरी भूल है। और एक बहुजन समाज के युवाओं से एक प्रार्थना करता हूँ, भाई से कहता हूँ सभी से कि भाई इसके चक्कर में ना लगो। भगवान ने आप लोगों को इतना अच्छा एक युवा नेता समझो, चाहे युवा साथी समझो, इतना अच्छा दिया है, इसके चक्कर में लगकर हम बिखरना चाहिए। मेरा कहना यही है बहुजन समाज के युवाओं से कि इसके चक्कर में ना कभी भी लगे हो भाई, ये तो मैं भटकाना चाह रहा है रास्ते से, और भटकाया का आपका नुकसान होगा। चंद्रशेखर का तो क्या नुकसान होगा, तो आपके लिए खड़ा, हमारे लिए खड़ा। ये आकाश आनंद तो मायावती ने खड़ा कर दिया, बोला सी काट कर, ये सी काट पर खड़ा जी, काट तो पड़ना ऊपर चह रहा। और मेरा मानना यूँ है, अगर यूँ कहीं नहीं है, बस ये सिर्फ न्यूज तक या मोबाइल तक ही है, इस तक से कोई नहीं जानता। इस समय कुछ ग्रामीण हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि यहाँ पर ये जो लोग बैठे हुए हैं, इनमें से कितने लोग ये जो तस्वीर मेरे हाथ में है किस किस को जानते हैं। आपका क्या नाम है सर? मदन। अच्छा मदन जी, ये जो तस्वीर है ये इन्हें जानते हैं आप कि नहीं? जाना है जी। अच्छा, और ये जो दूसरी तस्वीर है ये इन्हें भी आप जानते हैं कि नहीं? हाँ जाना है, ये मायावती का भतीजा है आकाश आनंद। अच्छा, अब मैं चंद्रशेखर और आकाश आनंद को लेकर ये जानना चाहता हूँ, आपका जो समाज है दलित समाज, तो किस तरीके से है? कुछ लोग चंद्रशेखर के साथ हैं या सभी लोग चंद्रशेखर के साथ हैं, या कुछ लोग आकाश आनंद के साथ हैं, या सभी लोग आकाश आनंद के साथ हैं? देखो जी, इसमें चंद्रशेखर के साथ तो नवयुग है, और यह तो राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है बीएसपी। जो बड़े बुजुर्ग आदमी जितने भी हैं वो तो सब इस पार्टी के साथ हैं। इसकी गेल तो सिर्फ नवयुग है, और नवयुग भी वो नु है जिस टाइम पर इलेक्शन हुआ वोट पड़ा है, उनकी वोट भी नहीं पाती उस टाइम पे। नु है कुछ वोट यू काट ले जा, बीएसपी को नुकसान हो जाए समय। अरे यही चल रहा है बस इनका, बस थोड़ा बहुत वोट उनका कट जाए, थोड़ा बहुत इनका कट जाए, कुछ उनका भी छिटक जाए बस। आकाश आनंद ने अभी एक इंटरव्यू के दौरान पत्रकार के सवाल पर कहा है कि कौन भीम आर्मी, इन छोटे मोटे लोगों को हम नहीं जानते। देखो जी, तो बात उनकी सच है, कौन भीम आर्मी? वो तो पार्टी है, राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, वो 4 फिर मुख्यमंत्री रहे हुए हैं यहाँ में। भीम आर्मी है, चलो इन्हें फिर पार्टी बनाया, लेकिन दल तो वो भीम आर्मी का वैसे तैयार करा गया था, बोले भाई कोई गरीब आदमी को सताया ना जा, को वो ना करे जा, जुल्म ना करे जा उसके ऊपर। इन्होंने फिर पार्टी बना दी। पार्टी तो बीएसपी है, बीएसपी चलेगी, बीएसपी रहेगी। अच्छा, चंद्रशेखर की यदि मैं बात करूं तो आपके समाज के लिए कुछ संघर्ष नहीं करते हैं क्या? नहीं, संघर्ष करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन देखो पार्टी पार्टी होती है, संघर्ष तो उसे करना पड़ेगा। जातिवाद तो है ही, भारी बिरादरी का है, तो उसका तो सुना करना पड़ेगा। और ये देखो पार्टी की बात, पार्टी तो पार्टी होती है, देखो 4 फिर मुख्यमंत्री रैली मायावती, पार्टी का आउट तो पार्टी पे जाएगा। मतलब संघर्ष करने के लिए तो चंद्रशेखर आज़ाद हैं आप लोगों के लड़ने के लिए, और राजनीतिक रूप से बहुजन समाज पार्टी है, मायावती है, आप उन्हें वोट करेंगे? मायावती क्यों नहीं संघर्ष करती? अभी तो संघर्ष करे। सबीरपुर वाले कांड में आई थी पार्लियामेंट में, जिस टाइम पर वहाँ से नहीं सुनवाई हुई थी, पार्लियामेंट तो इस्तीफा देकर बह गई थी वहाँ था, जब मेरे बिरादरी का नहीं यहाँ से कोई चलती हलती है तो वो इस्तीफा ही देकर चली गई थी वहाँ तक सबीरपुर वाले कांड में। तो सभी नहीं बिरादरी थी, वह बिरादरी पूरी बिरादरी का फेवर लेकर चली हुआ, तो पूरे उत्तर प्रदेश की। ये तो चलो जिले सहारनपुर के या कहीं थोड़ी बहुत छोटी मोटी घटना लेकर चले हुए, तो पूरे उसको लेकर चले। तो पार्टी होती है जी सर। समाज के कुछ नौजवान भी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं कि कितने लोग तो इस तस्वीर में दिखाई दे रहे शख्स को जानते हैं और कितने लोग इस तस्वीर में दिखाए गए इस शख्स को जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? विशाल कुमार। अच्छा विशाल जी, ये बताओ, ये जो तस्वीरों में जो शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें आप पहचानते हैं कि नहीं? पहचानते हैं जी। अच्छा, कौन है? चंद्रशेखर। अच्छा, कैसे जानते हैं आप इन्हें? ये जो यहाँ पे कुछ भी हादसा हो जी साथ खड़े रहे जी, कभी भी सब पीछे नहीं छोड़ते, मतलब जब भी कुछ भी ऐसा हादसा हो तो आ जाते हैं। हाँ,
मतलब संघर्ष करते हैं। करते हैं हमारे के साथ, मतलब जो भी कुछ बात हो हमारे साथ लग जाते हैं संघर्ष के लिए। कुछ टाइम निकाले, कुछ भी बात हो साथ आ जाते हैं। और ये जो इस तस्वीर में आपको ये जो शख्स दिखाई दे रहे हैं, इन्हें भी आप पहचानते हैं कि नहीं? नहीं, इन्हें नहीं पहचानते हम, ये हमने कभी देखे ही नहीं, पहचानेंगे कैसे। अच्छा, आप केवल चंद्रशेखर को जानते हो? चंद्रशेखर को जानते हैं जी सिर्फ हम। तो आप युवा वर्ग जो है चंद्रशेखर को इतना पसंद क्यों करता है? फुल सपोर्ट कराए चंद्रशेखर भाई हमारा है, फुल सपोर्ट है जी सर। अच्छा, अभी कुछ बुजुर्ग लोगों से हमारी बात हुई है आपके समाज के, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर के साथ तो केवल बस नौजवान है, वरना वोट तो जो है बसपा को ही जाना है। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है जी, सब है जी शायद, तो उसके तो जी टेम पर ही की जगह क्या होगा। वैसे तो जी युवा तो सभी साथ है लगभग, फिर भी बहुत जनता इसके साथ है और हमारा भी पूरा सहयोग है। तो सभी युवा भाई का भी बहुत सहयोग है, सभी बिरादरी से है, सभी बिरादरी से सहयोग है जी।